Good morning students. My name is Ajay Garg, PGT Commerce, केंद्रीय विद्यालय. Our today's topic is issue of debenture for consideration other than cash. हम आज बात करेंगे बेटे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो टॉपिक है कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कैश के अलावा किसी और असेट के लिए डिबेंचर्स को इश्यू करना. फॉर एग्जांपल हमने किसी से मशीनरी खरीदी और मशीनरी के बदले हमने डिबेंचर्स को इश्यू कर दिया. नाउ सी हम स्टार्ट करेंगे एक एग्जांपल से, उसके बाद हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं. नाउ सी डब्ल्यू लिमिटेड एक कंपनी है. परचेज्ड मशीनरी परचेज की है फ्रॉम सन लिमिटेड दूसरी कंपनी है जिससे परचेज की गई है. 4 रुपीज 9 लाख रुपए की मशीनरी परचेज की है. अब देखिए हम इश्यू की एंट्री करते हैं. सिंपल हम परचेज की एंट्री करते हैं. मशीनरी असेट है, हमें रिसीव होने पर हम उसे डेबिट करेंगे. एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट. वेंडर कौन है? जिससे हमने मशीनरी खरीदी है, सन लिमिटेड. यहाँ पर हमारी जस्ट लाइक क्रेडिटर बन जाएगी, तो लायबिलिटी बढ़ने पर क्रेडिट 9 लाख रुपए हम ये एंट्री कर देंगे. 9 लाख रुपए से ये एंट्री हो जाएगी हमारी. फॉर मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम सन लिमिटेड. अब हमें 9 लाख रुपए सन लिमिटेड को पे करने हैं. या तो हम कैश पे करेंगे और नहीं तो कैश पे करने के बजाय कई बार हम डिबेंचर इश्यू कर देते हैं. अब उस केस में सन लिमिटेड डिबेंचर होल्डर बन जाती है. तो एंट्री क्या होगी? सपोज अगर हम कैश पे करते हैं, इफ पेड इन कैश, तो बड़ी सिंपल सी एंट्री है. जैसे ही हम पेमेंट करेंगे हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी. सन लिमिटेड क्रेडिटर है, रिसीवर है, वो डेबिट हो जाएगा 9 लाख रुपए. और अगर हमने चेक से पेमेंट की है तो टू बैंक 9 लाख रुपए. और पेमेंट करेंगे तो बैंक बैलेंस हमारा क्रेडिट हो जाएगा फॉर पेमेंट मेड. तो हम पेमेंट कर सकते हैं. और कई बार केसेस में क्या होता है कि पेमेंट करने की बजाय कंपनियां डिबेंचर इश्यू कर देती हैं वेंडर्स को. जिनसे हम असेट्स खरीदते हैं उन व्यक्तियों को हम वेंडर बोलते हैं. तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, द परचेज कंसिडरेशन वाज पेड बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर. द परचेज कंसिडरेशन, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कुछ वर्ड्स को, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. वाज पेड, जो परचेज कंसिडरेशन है, जो अमाउंट हमें देना है 9 लाख रुपए, वो इश्यू कर दिए डिबेंचर्स हमने 100 रुपए वाले. तो यहाँ पर पेमेंट कैश नहीं हुई है, तो ये एंट्री आपको नहीं करनी है. अब हम सन लिमिटेड को पेमेंट करेंगे तो दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? सन लिमिटेड डेबिट, क्योंकि पेमेंट करते ही क्रेडिटर्स तो हमारे कम हो जाने वाले हैं. जैसे ही हम डिबेंचर इश्यू करेंगे तो सन लिमिटेड डिबेंचर होल्डर बन जाएगी. हम उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में डिबेंचर्स के नाम से दिखाएंगे. 7% डिबेंचर इश्यू होने पर क्रेडिट हो जाएंगे. डिबेंचर एक लायबिलिटी है 9 लाख रुपए. फॉर डिबेंचर इश्यूड टू सन लिमिटेड इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ परचेज कंसिडरेशन. तो ये 2 एंट्री हमारी होंगी. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सन लिमिटेड टू डिबेंचर्स. सिंपल सा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. इसे हम कहेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो सन लिमिटेड है, सन लिमिटेड जिससे हमने खरीदा है, उसे हम कहेंगे वेंडर. वो व्यक्ति जिनसे हमने असेट्स खरीदी हैं, जिनको हमें पेमेंट करनी है. परचेज कंसिडरेशन का मतलब है, परचेज कंसिडरेशन का मतलब है अमाउंट ड्यू टू वेंडर्स. जो अमाउंट हमने वेंडर्स को पे करना है, परचेज कंसिडरेशन को ही हम पे करते हैं. अब यहाँ पर एक चीज और भी आपको करनी है. जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इश्यूड, ये आपको कई बार दिए गए होंगे. नहीं दिए गए होंगे तो आप कैलकुलेट जरूर करेंगे. और इसको कैलकुलेट कैसे करना है? अमाउंट ड्यू टू वेंडर्स को जो अमाउंट देना है उसको हम डिवाइड कर देंगे इश्यू प्राइस से. कितने रुपए का डिबेंचर दिया गया है, इश्यू प्राइस, फेस वैल्यू नहीं, इश्यू प्राइस. अब यहाँ पर हमें कितने रुपए देने थे? 9 लाख रुपए. और कितने रुपए का एक डिबेंचर है? 100 रुपए का एक डिबेंचर है. तो 100 से डिवाइड करेंगे तो टोटल डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यू में 9000.
हम यहाँ नरेशन लिखेंगे फॉर 9,000 डिवेंचर इश्यूड टू सन लिमिटेड। दिस इज द क्वेश्चन। देखिए बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले एसेट खरीदेंगे और फिर उसकी आप डिवेंचर्स इश्यू करके पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिवेंचर्स दिए गए होंगे, नहीं दिए गए होंगे तो वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब ध्यान रखना है यहाँ पर इश्यू प्राइस से डिवाइड करना है। अगर हमने ये प्रीमियम पर इश्यू किए होते 10 रुपये प्रीमियम पर, तो हम यहाँ 110 से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाते। अगर हमने ये 90 रुपये के हिसाब से इश्यू किए होते तो हम 90 से डिवाइड करते। इसी क्वेश्चन को हम दोबारा से कर रहे हैं और यहाँ पर मैं ये लेकर चल रहा हूँ कि डिवेंचर्स इश्यू हुए हैं जो इश्यूड एट 10% डिस्काउंट। सेम क्वेश्चन है। तो पहली एंट्री होगी, पहली एंट्री सेम रहेगी मशीनरी परचेज करने की, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सन लिमिटेड। अगर नाम नहीं दिया गया है वेंडर का तो आप लिखेंगे टू वेंडर्स अकाउंट। तो ये तो हो जाएगा 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए से हो जाएगी ये एंट्री। तो अब हम दूसरी एंट्री करेंगे सन लिमिटेड डेबिट। सन लिमिटेड को तो उतने ही अमाउंट से डेबिट करना है जितने से वो क्रेडिट हुई है, यानी लायबिलिटी तो हमें पूरी सेट ऑफ करनी है। यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्काउंट पर इश्यू हुए हैं डिवेंचर्स, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स और टू 7% डिवेंचर्स। डिवेंचर्स में हमेशा फेस वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस केस में नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैलकुलेट करना जरूरी है। फॉर्मूला है हमारा अमाउंट ड्यू टू वेंडर्स यानी कि 9 लाख रुपए अपॉन इश्यू प्राइस। अब इश्यू प्राइस का मतलब क्या है, यहाँ पर इश्यू प्राइस है, यहाँ 10% डिस्काउंट पर इश्यू हो रहा है, यानी कि 100 रुपए का डिवेंचर है, 10% हो गया 10 रुपए डिस्काउंट। तो यानी कितने रुपए में इश्यू हुआ है, 90 रुपए में। तो 90 रुपए से डिवाइड करेंगे हम 90 से, तो ये आ गया 10,000 डिवेंचर। अब ध्यान रखना 10,000 डिवेंचर्स इंटू 100, ये तो हो जाएगी फेस वैल्यू, ये डिवेंचर्स में जाएगी। एंड 10,000 डिवेंचर्स इंटू 10, ये डिस्काउंट का अमाउंट है, ये यहाँ जाएगा। यहाँ नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैलकुलेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कारण क्या है, अक्सर हम यहाँ गलती करते हैं, हम 10% डिस्काउंट 9 लाख का लिख देते हैं यहाँ पर, जबकि डिस्काउंट हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है, परचेज कंसीडरेशन पर नहीं। तो इसलिए आप नंबर ऑफ डिवेंचर्स पहले कैलकुलेट करें, फिर 10,000 इंटू 100 फेस वैल्यू को डिवेंचर्स में लिख दें, डिस्काउंट का अमाउंट डिस्काउंट में लिख दें। इसी क्वेश्चन को हम एक बार फिर करते हैं और यहाँ पर हम लेते हैं डिवेंचर इश्यूड एट 10% प्रीमियम। तो क्या करेंगे, 10% प्रीमियम का मतलब ये है कि 100 रुपए का डिवेंचर है और 10% प्रीमियम 110 रुपए के हिसाब से हमने उसे इश्यू किया है। यहाँ पर 100 रुपए डिवेंचर का अमाउंट है और 10 रुपए प्रीमियम का। तो पहली एंट्री एज यूजुअल हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सन लिमिटेड। सन लिमिटेड 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए। और नेक्स्ट एंट्री, पहले हम एंट्री करेंगे, अमाउंट बाद में लिखेंगे। सन लिमिटेड डेबिट टू 7% डिवेंचर और इश्यू के वक्त जो प्रीमियम होता है दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर्स इश्यूड। टोटल अमाउंट जो हमें पे करना है, अमाउंट ड्यू टू वेंडर्स, वो है 9 लाख रुपए। अमाउंट ड्यू टू वेंडर्स अपॉन इश्यू प्राइस, इश्यू प्राइस है 110, ये 10% प्रीमियम पर इश्यू हुए हैं, या इसे हम 20% प्रीमियम कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसानी रहे। तो 120, तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे इसे, इसमें 100 रुपए तो डिवेंचर के हैं और 20 रुपए प्रीमियम के हैं। तो ये हमारा आ गया 7500 डिवेंचर। 7500 इंटू 100, ये तो है बेटे, ये 9 लाख रुपए तो एज इट इज आएंगे, लायबिलिटी तो हम पूरी सेट ऑफ करेंगे। 7500 इंटू 100, 7,50,000 डिवेंचर, 7500 इंटू 20, 1,50,000 प्रीमियम।
नॉर्मली हम गलती क्या करते हैं, हम सन लिमिटेड का 9 लाख का 20% निकाल देते हैं प्रीमियम और बाकी हम लिख देते हैं इसमें, ये गलत हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले आपका सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स को कैलकुलेट करना। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे हम बोलते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सबसे पहले आप असेट परचेज करेंगे, फिर जो अमाउंट हमें पे करना है सन लिमिटेड को या वेंडर्स को, जो भी अमाउंट पे करना है उतने के हम डिबेंचर इश्यू करेंगे। तो इसे हम बोलेंगे डिबेंचर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इसके लिए क्या एंट्री होगी, सबसे पहले हम असेट परचेज करेंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। अगर नाम दिया है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ था नाम मशीनरी, तो हमने मशीनरी लिखा। अगर इफ नेम ऑफ द असेट इज नॉट गिवन देन यू विल राइट सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। वेंडर्स का भी अगर नेम दिया है तो नाम लिखोगे, यहाँ सन लिमिटेड दिया था हमने लिखा। अगर सन लिमिटेड नाम नहीं दिया गया होता तो हम लिखते वेंडर्स अकाउंट। दिस इज योर फर्स्ट एंट्री। नाउ यू विल इश्यू द डिबेंचर्स, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। बिल्कुल सिंपल एंट्री है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट साथ में लिख देंगे, डिस्काउंट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। सेम ऐसे अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम लिख देंगे, वट एवर द केस में भी। नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यूड आप कैलकुलेट करेंगे, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इश्यू प्राइस। ये जरूरी नहीं कि परचेज कंसिडरेशन जो अमाउंट देना तय हुआ है हमारा, वो हम डिबेंचर इश्यू करके ही पे करें, वो चेक से भी पे किया जा सकता है। उस केस में आप लिखते हो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कई बार बिल ऑफ एक्सचेंज भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, उस केस में हम लिखते हैं बिल्स पेबल अकाउंट, अगर क्वेश्चन में दिया गया होगा तो। एक क्वेश्चन हम और कर रहे हैं, एक्स लिमिटेड परचेज लैंड वर्थ ₹10 लाख, 10 लाख रुपए की लैंड और बिल्डिंग है 5 लाख रुपए की, फ्रॉम वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड वेंडर है। द परचेज कंसिडरेशन वाज पेड, जो परचेज कंसिडरेशन है वो पे की जाएगी 3 लाख चेक से एंड बैलेंस, और बचा हुआ अमाउंट पे करना है, डिवेंचर इश्यू करेंगे एट 20% प्रीमियम। सो सबसे पहली एंट्री, अलग अलग एसेट खरीदी हुई है, हम अलग अलग नाम लिखेंगे। लैंड अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपए, बिल्डिंग है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए, फ्रॉम वाई लिमिटेड टू वाई लिमिटेड, जिससे हमने खरीदा है वाई लिमिटेड, यानी टोटल अमाउंट कितना पे करना है 15 लाख फॉर सन्ड्री एसेट्स परचेस्ड, फॉर सन्ड्री एसेट्स परचेस्ड। अब हमें टोटल अमाउंट पे करना है 15 लाख। पेमेंट कैसे हुई है, 3 लाख चेक से पेमेंट हुई है, तो सबसे पहले पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी कम हो जाएगी। वाई लिमिटेड डेबिट टू बैंक 3 लाख रुपए। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट हो जाता तो उस केस में यहाँ पर हम लिखते हैं टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये तब लिखते हैं जब बिल्स पेबल एक्सेप्ट होता, कई बार बिल्स पेबल भी एक्सेप्ट हो जाता है। अब हमें कितने रुपए और पे करने हैं 12 लाख। अब बाकी के डिबेंचर इश्यू कर दिए हैं, बैलेंस बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 20% प्रीमियम। तो हम यहाँ लिखेंगे वाई लिमिटेड डेबिट, यहाँ पे तो परचेज कंसिडरेशन का जो अमाउंट पे करना है वो आएगा टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इश्यू के वक्त जो प्रीमियम होता है दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब यहाँ हम कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स। फॉर्मूला है अमाउंट ड्यू, जो देना है वो कितना है 12 लाख रुपए अपॉन इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस है यहाँ पर 120, 100 रुपए का डिबेंचर है प्लस 20 रुपये प्रीमियम है। तो यहाँ हम 12 लाख को 120 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 10,000 डिबेंचर हमें इश्यू करने हैं 100 रुपए वाले। 10,000 इंटू 100, 10 लाख रुपये तो डिबेंचर्स में चला जाएगा फेस वैल्यू। 10,000 इंटू 20 ये प्रीमियम का अमाउंट हो जाएगा फॉर डिबेंचर इश्यूड एट 10%, 20% प्रीमियम। दिस इज द एंट्री। तो बहुत सिंपल है, आपको ध्यान में ये रखना है कि जो अमाउंट पे करना है हम सिर्फ उतने रुपए से ही वापस डेबिट करने वाले हैं वाई लिमिटेड को, या तो उसे चेक से पेमेंट हो जाएगी, या बिल एक्सेप्ट हो जाएगा, या डिबेंचर इश्यू हो जाएंगे। तो डिफरेंट केसेस में हम ये एंट्रियां करेंगे। क्वेश्चन में आपको सभी चीजें बहुत क्लियरली दी गई होंगी, तो ध्यान में ये रखें। सबसे पहले आप असेट की एंट्री करेंगे, असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर के सामने आपको लिखना है परचेज कंसिडरेशन, जितने रुपए देने तय हुए हैं।
उसके बाद बड़ी सिंपल एंट्री है, व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर वेंडर टू डिबेंचर। डिस्काउंट या प्रीमियम जैसा भी केस होगा हम वो लिख देंगे। अब नेक्स्ट, ये दो एंट्री हमेशा ही सेम होंगी। हम इस एंट्री की बात करते हैं। नॉर्मली बिजनेस में कई बार ऐसा होता है कि एसेट के साथ साथ लायबिलिटी भी, रनिंग बिजनेस टेक ओवर किया जाता है, तो उसमें जो रूटीन की लायबिलिटीज होती हैं, क्रेडिटर्स वगैरह जो रूटीन के सप्लायर्स होते हैं, वो भी हम टेक ओवर कर लेते हैं। तो उस केस में एंट्री क्या होगी, हम एक क्वेश्चन करते हैं। मून लिमिटेड परचेज्ड असेट्स ऑफ ₹20 लाख एंड टुक ओवर लायबिलिटीज भी लिए 4 लाख फॉर सन लिमिटेड। फ्रॉम सन लिमिटेड से उसने ये डीलिंग की है। तो हम एंट्री करेंगे यहाँ पर सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 20 लाख, 20 लाख की एसेट्स हमने लिए, टोटल एसेट्स हैं ये। टू लायबिलिटीज, टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, और वो अमाउंट है 4 लाख रुपए। अब हमें टोटल अमाउंट कितना देना चाहिए, 16 लाख रुपए, 16 लाख रुपीज। इसे हम बोलते हैं नेट एसेट्स। नेट एसेट्स हमारी क्या हो जाती हैं, जो हमने टोटल एसेट्स लिए, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट 20 लाख के लिए 4 लाख रुपए की लायबिलिटीज भी हमने टेक ओवर की, तो नेट अमाउंट जो बना नेट एसेट 16 लाख रुपए। हमने 16 लाख रुपए सन लिमिटेड को देने हैं, तो टू सन लिमिटेड। लेकिन कई बार ये अमाउंट कम या ज्यादा हो जाता है, डिपेंड करता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, गुडविल है या नहीं है, अदर फैक्टर्स काम करते हैं। तो यहाँ पर देखो फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ 14,40,000, सिर्फ हमने 14,40,000 में ये डील कर ली, यानी हमें फायदा हुआ। हमें देने थे 16 लाख और कम अमाउंट देना पड़ा, हमें फायदा हुआ। फायदा हुआ तो यहाँ पर ये कैपिटल रिजर्व एक अकाउंट खुलेगा, कैपिटल रिजर्व, यहाँ पर हम इसे ट्रांसफर कर देंगे। कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है 1,60,000 फॉर असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर, दैट्स इट। ये ध्यान रखिए, कैपिटल रिजर्व कब आएगा, जब हम कम पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आप सिंपल अमाउंट लिख दीजिए, असेट्स में असेट्स का अमाउंट, लायबिलिटीज में लायबिलिटीज का, और वेंडर्स में परचेज कंसीडरेशन। डिफरेंस अगर यहाँ पर आता है तो ये आ जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व, अगर हमने कम पेमेंट की है। तो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व आएगा, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, सन्ड्री लायबिलिटीज टू वेंडर अकाउंट। डिफरेंस अगर इधर आता है तो कैपिटल रिजर्व, डेबिट में आएगा तो गुडविल। बेसिकली गुडविल कब आएगी कि परचेज कंसीडरेशन जब ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर अगर अमाउंट 18 लाख होता तो इसका मतलब ये है कि 16 लाख की बजाय हम ज्यादा पे कर रहे हैं, तो उस केस में हमें लॉस हो रहा है। लॉस हम कभी नहीं करते हैं उस फर्म की, हम ये मानकर चलेंगे कि गुडविल है, वो गुडविल भी हमने परचेज कर लिया है, तो यहाँ गुडविल आ जाती है उस केस में 2 लाख रुपए। तो ये एंट्री उस केस में होगी जब हम असेट्स और लायबिलिटीज या कोई रनिंग बिजनेस टेक ओवर करते हैं। बाकी एंट्रियां एज यूजुअल होंगी। अब हमें पे करना है यहाँ पर 14,40,000। अब इसकी हम पेमेंट करेंगे। द परचेज कंसिडरेशन वाज पेड बाय इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार। सिंपल एंट्री हो जाएगी, सन लिमिटेड डेबिट 14,40,000 टू 8% डिवेंचर्स। पार पर है तो प्रीमियम या डिस्काउंट नहीं है, तो सीधा सीधा भी आप लिख सकते हैं 14,40,000। अगर कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ डिवेंचर्स इश्यूड। तो टोटल अमाउंट जो पे करना है वो 14,40,000 है, और डिवाइड कर देंगे हम 100 का, डिवेंचर 100 में, तो ये 14,400 डिवेंचर्स हो जाएंगे। सपोज करो इसी क्वेश्चन में अगर डिवेंचर्स इश्यूड होते हैं एट 10% डिस्काउंट, सपोज करते हैं हम, तो फर्स्ट एंट्री तो एज इट इज रहती, उसमें कोई चेंज नहीं होना है। सेकंड एंट्री जो है वो चेंज हो जाती है, उसमें हम एंट्री करते हैं सन लिमिटेड डेबिट। ये तो 14,40,000 से ही डेबिट होगा, जितने रुपए हमने इसे पे करने हैं। हम डिस्काउंट पर इश्यू कर रहे हैं डिवेंचर्स को, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट हम डेबिट करेंगे टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट। यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर्स इश्यूड, नंबर ऑफ डिवेंचर्स इश्यूड, और ये कितना अमाउंट हो जाएगा, टोटल अमाउंट पे करना है 14,40,000, और इश्यू प्राइस हो जाएगा यहाँ पर 10% डिस्काउंट यानी 90 रुपीज। 100 रुपए का डिवेंचर है और 10 रुपए है डिस्काउंट।
तो ये हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16,000 डिवेंचर। 16,000 इंटू 100 फेस वैल्यू तो आ जाएगी यहाँ पर 16 लाख, और 16,000 इंटू 10 1,60,000 ये डिस्काउंट का अमाउंट आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, यानी पहली एंट्री में चेंज आएगा, दूसरी एंट्री एज यूजुअल रहेगी। हम एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट वन, दिस इज द लास्ट वन। नाउ सी, वेदांता लिमिटेड परचेज्ड ए रनिंग बिजनेस ऑफ सिद्धार्थ लिमिटेड फॉर रुपीज 18 लाख रुपए में ये बिजनेस 18 लाख में हमने खरीदा है। द एसेट एंड लायबिलिटी कंसिस्ट लैंड एंड बिल्डिंग। सो पहली एंट्री एज यूजुअल होगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपी। स्टॉक खरीदा है हमने, स्टॉक भी लिया है, स्टॉक अकाउंट डेबिट 8 लाख रुपी। फर्नीचर लिया है हमने, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपी। क्रेडिटर्स भी हमने लिए हैं, 2 क्रेडिटर्स लायबिलिटीज हैं, वो भी हमने टेक ओवर कर लिया 5 लाख रुपी। और ये टोटल असेट्स और लायबिलिटीज हमने टेक ओवर किया 18 लाख में। परचेज कंसीडरेशन, वेंडर का नाम दिया हुआ है, नहीं दिया होता तो हम लिखते हैं सिद्धार्थ लिमिटेड, तो हम वेंडर ही लिखते हैं यहाँ पर 18 लाख। अब देखो नेट असेट्स है यहाँ पर 10, 18 एंड 22 माइनस 5, 17 लाख हम पे कर रहे हैं ज्यादा, तो डिफरेंस हमारा आएगा 1 लाख रुपी, जो रिप्रेजेंट करेगा गुडविल को। गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगी 1 लाख रुपी। फर्स्ट एंट्री हो जाएगी फॉर असेट्स एंड लायबिलिटीज परचेस्ड। नाउ वी आर डूइंग द सेकेंड एंट्री फॉर assets and liabilities taken over, ये purchased। अब बाकी अमाउंट, बाकी एंट्री होंगी 18 लाख से। The purchase consideration was paid by issue of 7% debenture of 100 each at 10% discount. So entry will be Siddharth Limited debit discount on issue of debenture account debit to 7% डिवेंचर अकाउंट। यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे फिर नंबर ऑफ डिवेंचर्स इश्यूड 18 लाख, और उसको हम डिवाइड करेंगे 90 से। 100 रुपए का डिवेंचर है, 10 रुपए डिस्काउंट है, तो ये आ जाएगा 20,000। तो 20,000 इंटू 10 100, ये तो हो जाएगा डिवेंचर्स का अमाउंट। 20,000 इंटू 10 ये हो जाएगा डिस्काउंट, और सन लिमिटेड में हम 18 लाख लिखेंगे परचेज कंसीडरेशन, जो हमने फुल्ली पे कर दी। फॉर डिवेंचर्स इश्यूड एट 10% डिस्काउंट in full satisfaction of purchase consideration. So this is the case. This is known as debentures issued as for consideration other than cash. सबसे पहले आप असेट परचेज करने की एंट्री करेंगे। एंट्री सिंपल होगी, असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट और टू परचेज कंसिडरेशन वेंडर्स में लिखेंगे हम। डिफरेंस अगर क्रेडिट में आया तो कैपिटल रिजर्व आएगा, और डेबिट में आ गया तो ये गुडविल आ जाएगी। नेक्स्ट एंट्री परचेज कंसीडरेशन से एज यूजुअल, अगर हमने कुछ कैश पे किया है तो हम कैश पेमेंट करने की एंट्री करेंगे, चेक से या बिल्स पेबल से, और बैलेंस पेमेंट जो हम डिवेंचर से कर देंगे। सो एंट्री विल बी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रिकॉर्ड द एंट्री फॉर परचेज ऑफ असेट्स, sundry asset account debit to vendor account. Either purchase consideration is given to you or otherwise it will be a difference. अगर एसेट और लायबिलिटी दोनों परचेज किए तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी टू वेंडर अकाउंट। डिफरेंस अगर आता है तो डेबिट में आएगा तो गुडविल, क्रेडिट में आएगा तो कैपिटल रिजर्व। डेबिट और क्रेडिट साइड को हमें इक्वल करना है। सो इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर परचेज कंसिडरेशन जो हमें पे करना है वो नेट असेट से ज्यादा है, जितनी हमारे पास असेट आई है उनसे ज्यादा पे किया है तो गुडविल हो जाएगी। अगर हमने कम पे किया है तो हमें फायदा हुआ है तो वो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। फिर बाकी एंट्री परचेज कंसीडरेशन से होंगी। अगर हमने कुछ पेमेंट कैश की है तो हम एंट्री करेंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक
और अगर बिल एक्सेप्ट किया है तो टू बिल्स पेबल अकाउंट, ये एंट्री तभी करनी जब पेमेंट होगी, और बचा हुआ अमाउंट डिबेंचर इश्यू करेंगे तो वेंडर टू डिबेंचर डिस्काउंट या प्रीमियम जैसा भी होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस इज द टॉपिक, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। सो दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू।